हेलो एवरीवन। सिर्फ 30 दिन बचे हैं एमएस सेट कंप्यूटर साइंस एग्जाम में। और अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ने बैठ गए तो शायद हम मुश्किल से सिलेबस कवर कर पाएंगे और शायद हमारे रिवीजन के लिए टाइम भी नहीं बचेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू शेयर अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी विद यू कि जो आप इस 30 दिन में फॉलो करोगे और दैट विल बी इनफ टू क्रैक योर एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है और कौन से वो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दैट आर गोइंग टू हेल्प यू इनटू द क्रैक दिस एग्जामिनेशन, है ना। तो लाइक यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, बहुत सारी चीजें जो हमारी रहेंगी अबाउट द सिलेबस, किस टाइप का सिलेबस है, कौन से टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी जो आप यहाँ फॉलो करोगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। एंड यस, कुछ अपडेट्स भी हैं यहाँ पर जो मैं आपको लास्ट में दूंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो मैंने इस पीडीएफ में आपके लिए सिलेबस तैयार किया है, दैट इज एमएस सेट। और यदि आप इसका कंपैरिजन करते हो यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस, तो बिल्कुल सिमिलर सिलेबस है। इसमें जो 10 यूनिट्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर है टू द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट जो हम यूजीसी नेट में कवर करते हैं। तो यदि हम यहाँ बात करें तो यूजीसी नेट का सिलेबस और आपका एमएस सेट सिलेबस पेपर 2 एकदम सिमिलर होने वाला है। तो व्हाट वी शुड डू, हमको यहाँ जो प्रिपरेशन का वे रखना है ना, वो क्वेश्चन के पैटर्न पर ध्यान दे रहा है ना। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, एमएस सेट का पैटर्न क्या होता है, यूजीसी नेट का पैटर्न क्या होता है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। बट पहले बात कर लेते हैं कि हायर प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स कौन से हैं, है ना। सिलेबस आप देख लीजिए, यूनिट 1 का जो सिलेबस है वो हमारा सिमिलर टू है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज सिमिलर टू द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। एंड देन वी हैव यूनिट 2 में आपको पढ़ना होगा डिजिटल लॉजिक एंड सीएसओ, कंप्लीट्स कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एंड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है यूनिट 3, तो यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग पढ़ना है, प्रोग्रामिंग इन सी, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, जो वेब प्रोग्रामिंग है, एचटीएमएल, डायनेमिक एचटीएमएल, एक्सएमएल, स्क्रिप्टिंग, जावा, सर्वलेट, एप्लेट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। मगर यूनिट 3 सबसे लेंथी है क्योंकि यहाँ हमको कंप्यूटर ग्राफिक्स भी कवर करना होता है ना। अब बात कर लेते हैं यूनिट 4, द कोर सब्जेक्ट दैट इज योर डीबीएमएस, आपको यहाँ पर कवर करना है, जिसमें ईआर मॉडलिंग आ जाता है, एसक्यूएल होगा, रिलेशनल अलजेब्रा होगा, टपल कैलकुलस की बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, एनहांस डेटा मॉडल, डेटा वेयर हाउसिंग, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट आप यहाँ डिस्कस करोगे। यूनिट 5 आपकी है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में कोर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें प्रोसेस मैनेजमेंट, थ्रेड शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग आ जाता है, डेडलॉक, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड ऑल। अब हम बात करें कि एडिशनल क्या है, तो एडिशनल हमको यहाँ पर लर्न करना पड़ता है लिनक्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या हम इसमें अपना टाइम स्पेंड करें, बस इन्हीं कुछ क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। अगला यूनिट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विच इज अ डेडिकेटेड एंड माय मोस्ट फेवरेट यूनिट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है। तो ओनली वन सब्जेक्ट, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको यहाँ पर कवर करना है। एंड यदि बात करें, अगला यूनिट है डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डिजाइन टेक्निक, लोअर बाउंड्री थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, सेलेक्टेड टॉपिक, एडवांस एल्गोरिथम। क्या क्या पढ़ेंगे, क्या सारा कुछ कवर करेंगे, देखते हैं आगे। टीओसी एंड कंपाइलर है यूनिट नंबर 8, किसमें, इस यूनिट में टीओसी और कंपाइलर का कितना वेटेज है हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगला यूनिट है योर फेवरेट कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क मॉडल्स, देन वी हैव ओएसआई लेयर, ऑब्वियसली ओएसआई लेयर हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, वर्ल्ड वाइड वेब, नेटवर्क सिक्योरिटी। इसके बाद कुछ एडिशनल टॉपिक भी हैं जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। देन वी हैव फाइनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज योर यूनिट नंबर 10। तो देखिए विच यूनिट यू शुड स्टार्ट विद, कौन सी यूनिट है जो सबसे पहले हमने प्रिपेयर करनी है, दैट इज योर कोर सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपकी कोर यूनिट है। इनको आपको बहुत अच्छे से, आप बोलते हो ना कंप्यूटर साइंस का जो कोर है वो क्या है, वो आपका है डीबीएमएस, वो आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर, कंप्यूटर नेटवर्क, देन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड सीओए।
तो यदि ये 7 सब्जेक्ट आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए, है ना, तो आप आसानी से 70 to 75 स्कोर कर लोगे। ठीक है, इजीली आप इनको कवर कर सकते हो। लेकिन अब हम बात करें कि इन सब्जेक्ट्स में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। ऐसा तो नहीं, जैसे मैंने बताया डीबीएमएस में बिग डेटा भी दिया है, डीबीएमएस में नो एसक्यूएल भी दिया है, तो क्या पूरा पेपर उसी से आ जाएगा? नहीं, इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो जैसे यूनिट 1 की बात करें, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, मैं यूनिट वाइज बता देती हूँ हाई वेटेज टॉपिक आपके कौन से रहने वाले हैं। तो जब हम यूनिट 1 के लिए बात करते हैं, तो यूनिट 1 में प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक आर द फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर ग्राफ थ्योरी हो गया, जिसमें आपका स्पेशली जो शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेशन है ना, एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री, बीएफएस एंड डीएफएस एल्गोरिथम। वी हैव बुलियन अलजेब्रा एंड देन काउंटिंग एंड प्रोबेबिलिटी। ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 में हम बात करें नंबर सिस्टम, इंस्ट्रक्शन साइकिल, है ना, जैसे फैच, डिकोड, इनका सीक्वेंस क्या होगा, एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स मोड, डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड, रजिस्टर मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, रजिस्टर डायरेक्ट मोड, आपके सारे मोड्स प्लस न्यूमेरिकल यहाँ आराम से बनते हैं। पाइपलाइनिंग पर आपके न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी बनता है। कैशे मेमोरी इज ऑल्सो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डीएमए इंटरप्ट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे आपके यूनिट नंबर 2। डीबीएमएस, ईआर डायग्राम, रिलेशनल अलजेब्रा, एसक्यूएल क्वेरी, एक ना एक क्वेरी जरूर पूछी जाती है। फंक्शनल डिपेंडेंसी से क्वेश्चन आपको मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, कॉन्करेंसी कंट्रोल, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑपरेटिंग सिस्टम कोर सब्जेक्ट में बोल रही हूँ, आपको प्रिपेयर करना है। सीपीयू शेड्यूलिंग, डेडलॉक, पेजिंग सेगमेंटेशन के न्यूमेरिकल, वर्चुअल मेमोरी के न्यूमेरिकल, डिस्क शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल, प्लस ऑल द एल्गोरिथम। सिंक्रोनाइजेशन में सेमाफोर कर लीजिए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कर लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट। रेस कंडीशन क्या होती है ना, ये सारे जो छोटे छोटे डायरेक्ट डेफिनेशन है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की बात करें, सो वी हैव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एसिम्प्टोटिक नोटेशन जहां पर आ जाते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मास्टर्स थ्योरम, हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। शॉर्टिंग सर्चिंग एल्गोरिथम में आपको हर एक शॉर्टिंग एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी प्लस वर्किंग पता होना चाहिए। ट्रीज के कॉन्सेप्ट में आपको हर एक ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री, इस टाइप के फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। बीएसटी में डिलीशन एडिशन कैसे होगा, एबीएल में रोटेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, रोटेशन के बाद मतलब आपको इनपुट दिया जाए तो रोटेशन के कंप्लीट रिकंस्ट्रक्ट होने के बाद कितने रोटेशन परफॉर्म हुए, ये आपसे कैलकुलेट करते बनना चाहिए। ग्राफ एल्गोरिथम में अगेन मैं बोलूंगी कि जितनी भी ग्राफ एल्गोरिथम है, इन सब की कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज दैट कि हर एक एल्गोरिथम की कैटेगरी क्या है, इसकी डिजाइन पॉलिसी क्या है, वेदर इट इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम, ठीक है, क्या ये ग्रीडी एल्गोरिथम है, क्या ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होगी, है ना, सॉरी, जैसे आपकी मर्ज शॉर्ट क्या बनेगी, मर्ज शॉर्ट आपकी बनेगी डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखना, बस इन्हीं से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, है ना। एंड देन वी हैव पीएनपी एंड एनपीसी प्रॉब्लम्स, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप अच्छे से कर लीजिए, पीवाईक्यू की हेल्प से आप तैयार कर सकते हो। आ जाते हैं टीओसी एंड कंपाइलर पर, तो भाई डीएफए एनएफए कंस्ट्रक्शन रिडक्शन, एनएफए को जब डीएफए में कन्वर्ट करते हो तो कितनी नंबर ऑफ स्टेट बनती है, मतलब कहने का है कि प्रॉपर्टीज भी पता होना चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशन से डीएफए बनाना, डीएफए से रेगुलर एक्सप्रेशन निकालना, ये आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन से रेगुलर लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना या रेगुलर लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख पाना, यू शुड नो दिस, है ना। उसके बाद सीएफजी, कैसे ग्रामर लिखा जाता है, सीएफजी के प्रोडक्शन रूल को हम बीएनएफ, सीएनएफ, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म या जीएनएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीएनएफ पूछा जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीएनएफ पूछा जाता है। पीडीए डिजाइन, ट्यूरिंग मशीन डिजाइन, डिसाइडेबिलिटी के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, वेदर द गिवन प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल,
पार्सिंग में बोथ टॉप डाउन बॉटम अप पार्सर, कोड ऑप्टिमाइजेशन, इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन, है ना, इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन, इतना तो आपको तैयार करके जाना है। जब आप LL1 पार्सर पढ़ोगे तो आपको पता है कि आप डेफिनेटली फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करना देखोगे। जब आप LR0 पार्सर करोगे, है ना, तो वहां पर CLR पार्सर आपका आएगा, SLR पार्सर आपका होगा, LALR आप लिखोगे, है ना, तो इनका कंस्ट्रक्शन आप कैसे करते हो, इनकी टेबल की एंट्रीज कैसे होती है, दिस इज व्हाट वी शुड लर्न। उसके बाद आ जाइए कंप्यूटर नेटवर्क, OSI मॉडल हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू द TCP IP एड्रेसिंग वर्जन 4, सब नेटिंग निकालना, नेटवर्क एड्रेस निकालना, आइडेंटिफाई करना कि जो आपका मशीन ए और मशीन बी सेम नेटवर्क में है, डिफरेंट नेटवर्क में है। यहाँ आईपी एड्रेसिंग में आपकी ब्लॉक लेवल एड्रेसिंग आ जाती है। राउटिंग से आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंट राउटिंग एल्गोरिथम, डोमेन नेम सिस्टम। बेसिकली मैं बोलूँ तो आपकी जो एप्लीकेशन लेयर पर जो डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज होते हैं, फिर वो सिर्फ DNS या HTTP नहीं है, जितने भी आपके एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल हैं वो आपको यहाँ कवर करके जाना है। ट्रांसपोर्ट लेयर से कंजेशन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल एल्गोरिथम, इसको तैयार करिए। एंड क्रिप्टोग्राफी में आप बात करिएगा एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्लस यहाँ एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट हो जाता है, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर, है ना, डिजिटल सिग्नेचर, RSA एल्गोरिथम, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। AI में सर्च एल्गोरिथम, एक्सपर्ट सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक, जेनेटिक एल्गोरिथम, एंड वी हैव एजेंट सिस्टम, मल्टी एजेंट, ये इनको पढ़िएगा। बट आपको एक चीज और बताऊं कि अभी क्या है ना कि AI इज लीडिंग द वर्ल्ड, हाँ, AI इज लीडिंग द वर्ल्ड, तो सिमिलरली यहाँ पर क्वेश्चन ANN से भी आएगा, बिल्कुल आएगा, न्यूरल नेटवर्क, है ना, और मतलब इट इज नॉट लिमिटेड टू सिलेबस, नाउ इट इज नॉट लिमिटेड टू सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस या एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी AI से पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने इसको कोर सब्जेक्ट में नहीं रखा था, सम टाइम इट इज अनएक्सपेक्टेड। तो ये जो दिए हुए हैं टॉपिक, इनको तो कवर करना ही है, बट देयर कुड बी द प्रोबेबिलिटी कि कुछ एडिशनल क्वेश्चन हमसे पूछे जा सके। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ईच यूनिट। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैम, यू आर मिसिंग समथिंग, लेट मी नो, है ना। बाकी इतना तैयार करिए, प्रिपेयर करिए। अब बताती हूँ कि स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, लास्ट 30 डेज आप कैसे यूटिलाइज करोगे। तो हर एक यूनिट को देखिए, मैंने 2 डेज अलॉट किए हैं, 2 डेज फॉर ईच यूनिट, बट बीच में आप कहीं देख रहे होगे कि हमने मॉक टेस्ट रखा है, बीच में हमने कहीं पर PYQ रिवीजन रखा हुआ है ना। तो डिस्क्रीट मैथ, COA और प्रोग्रामिंग, ये 3 यूनिट आप साथ में तैयार कर सकते हो। यदि आप प्रोग्रामिंग को होल्ड पर डालना चाहते हो, क्योंकि इट इज नॉट कोर सब्जेक्ट, वैसे तो यदि आप आउटपुट बेस्ड प्रोग्राम सॉल्व कर लेते हो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के C++ के आउटपुट बेस्ड प्रोग्राम तैयार कर लेते हो, या इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप प्रोग्रामिंग यूनिट तैयार कर लोगे। एंड डे 7 आपको रखना है PYQ रिवीजन ऑफ दीज 3 यूनिट। फिर आ जाइए DBMS, फिर आ जाइए ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर वी विल रिवाइज विद मॉक टेस्ट। इसके बाद डे 15, 18 TOC एंड कंपाइलर एंड PYQ का रिवीजन। देन वी हैव कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AI, 3 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, then 2 यूनिट्स, एंड देन वी विल हैव 3 यूनिट्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इजी होता है, मैंने कहा था फेवरेट सब्जेक्ट इसीलिए है मेरा, एक दिन सफिशिएंट होगा इसके लिए। एंड AI भी आप एक दिन में जितना हमको दिया है, जो टॉपिक्स हमने बोले हैं, आप सफिशिएंट करिए, कर लीजिएगा, तैयार है सफिशिएंट करने, प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है 1 डे। फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, जो आपके वीक टॉपिक है उन पर फोकस करिए। PYQs और जो फाइनल रिवीजन, आप यहाँ जब पढ़ाई कर रहे हो, यू आर गोइंग टू मेक नोट्स, है ना, कुछ समरी बनाओगे, कुछ रिवीजन नोट्स तैयार करोगे, तो उसको रिवाइज करिएगा। इस तरीके से लास्ट 30 डेज आप यूटिलाइज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। यदि कंपैरिजन करूं तो भाई थोड़ा सा जो पेपर है MS सेट का डिफरेंट होता है, एकदम UGC नेट का पैटर्न हम फॉलो नहीं करते हैं। So that's why what I am going to do, I am going to start a PYQ series for you, जहां हम MS सेट
के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू मैराथन हम कंडक्ट करेंगे। एंड यू कैन सी कि मेरा जो चैनल है द नेट सेट गुरु पर ये क्लासेस लाइव कंडक्ट होंगी। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है तो उसमें जाकर नोटिफाई मी में क्लिक कर देना है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ये वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई एम गोइंग टू टेक दिस वन कि आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन करिए। बट डेली जो हम प्रीवाईक्यू मैराथन कंडक्ट करेंगे दैट यू शुड अटेंड। एंड दिस इज नॉट लिमिटेड टू एमएस सेट ओनली, जो अदर सेट एग्जाम है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाला है। नाउ देखिए, टेलीग्राम जो पीडीएफ है आई एम गोइंग टू शेयर ऑन द टेलीग्राम चैनल, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मिस इन नेट सेट 2026 को ज्वाइन कर सकते हो। यू विल गेट द पीडीएफ अपडेट एंड एग्जाम नोटिफिकेशन। तो क्यूआर कोड को स्कैन करिए एंड ज्वाइन आवर कम्युनिटी दैट इज व्हाट्सएप कम्युनिटी। Yes, so this is the platform. Rashmi@JRF Guru is a platform that provides the complete preparation of संपूर्ण तैयारी of NT-UGC NET SET assistant professor and PhD computer science examination. So all the very best. I hope this session is going to help you. And if yes, then do like, share and subscribe with your friend. Thank you.